एक दिन शाम के 6 बजे शोभा हॉस्पिटल से घर के लिए निकल रही थी, तभी एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। पहले तो शोभा ने फ़ोन काट दिया, लेकिन जब बार बार घंटी बज रही तो बेमन से शोभा ने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ करुणा की आवाज़ सुनकर शोभा चौंक गई। करुणा बुरी तरह रो रही थी। शोभा बोली, करुणा तू रो क्यों रही है? कहाँ है? क्या हुआ है? तू बात तो बता। तू बता, तेरे पति सब लोग कहाँ हैं? क्या मुझे कुछ बात तो बता, क्या हुआ है? लेकिन करुणा बड़ी मुश्किल से बस इतना कह पाई, शोभा मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तू मुझे बचा ले। मैं यहाँ गांव के बस स्टैंड पर हूँ, किसी से फ़ोन मांग कर रही हूँ, तू यहाँ आ जा, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। शोभा ने यह सुनकर कहा, तू चिंता मत कर, तू वहीं रुक, मैं अभी आ रही हूँ, 1 घंटे में पहुँच रही हूँ। तू जिनका फ़ोन है उनसे मेरी बात करवा दे। करुणा ने चाय वाले भैया को फ़ोन दे दिया। शोभा भैया, आप यहीं बस स्टैंड पर हो क्या? मेरी जानने वाली है, इसका ध्यान रखना, हम बस अभी पहुँच रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चाय वाला बोला, ये बहन जी बहुत देर से रो रही हैं, मेरी यही चाय की दुकान पर हैं, आप आ जाओ। शोभा ने फटाफट करण को फ़ोन किया। करण सारे काम छोड़कर शोभा के पास पहुंच गया। फिर दोनों करुणा के बताए हुए बस स्टैंड की तरफ चल दिए। तभी करण ने कहा, हम तो पहुंचने में टाइम लग जाएगा, मेरा दोस्त सुनील वहीं रहता है, मैं उसे वहाँ भेज रहा हूँ, तुम्हारे पास करुणा की फ़ोटो हो तो मुझे भेज दो। करण ने सुनील को फ़ोन किया। सुनील, तेरी हेल्प चाहिए थी, तू अभी गांव के बस स्टैंड चला जा, मैं तुझे फ़ोटो भेज रहा हूँ। यह शोभा की दोस्त है, बहुत परेशान है, हम वहाँ आ रहे हैं, जब तक हम आए उसका ख्याल रखना, कोई इसे नुकसान ना पहुँचा पाए, बस हमारे आने तक संभाल ले। सुनील ने जवाब दिया, भाई चिंता मत कर, मैं अभी 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ और तेरी उनसे बात भी करा दूंगा। यह सुनकर करण और शोभा को थोड़ी शांति मिली। सुनील बाइक से फटाफट करुणा के पास पहुंच गया। वह चाय वाले के पास पहुंच करुणा वहीं थी, लेकिन वह उसे पहचान ना सका। शोभा ने जो फ़ोटो भेजी थी वो करुणा की शादी की थी। उसने चाय वाले से पूछा तो चाय वाले ने करुणा की ओर इशारा किया। पुरानी सी साड़ी पहने कमज़ोर सी एक औरत बैठी थी। सुनील ने फ़ोटो को ध्यान से देखा, तब समझ आया कि यह वही है। सुनील बहन, मुझे शोभा ने भेजा है, आप ठीक हो तो चिंता मत करो, वो अभी आ रही है। यह सुनकर करुणा रोने लगी, भैया मेरा देवर मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और ज़बरदस्ती मुझे ले जाएगा, मेरी मदद करो। यह सुनकर सुनील ने कहा, आप चिंता ना करें, मेरे रहते हुए आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं अभी आया। सुनील चाय वाले से चाय और नमकीन का पैकेट करुणा के लिए लाया। करुणा चाय पीने लगी। जब वह चाय पी चुकी थी तब सुनील ने कहा, आप आराम से बैठे, मैं अभी आपकी बात करवाता हूँ। सुनील ने करण का नंबर डायल किया और करुणा को दे दिया। दूसरी तरफ शोभा बोल रही थी, करुणा अब बता क्या बात? करुणा बहुत डरी हुई थी, उसने कुछ बताया नहीं जा रहा था। वह बोली, बस बहन तू आ जा, फिर तुझे सब बताऊंगी। यह कहकर करुणा ने फ़ोन सुनील को पकड़ा दिया। शोभा भैया, इसने कुछ बताया क्या? सुनील ने जवाब दिया, भाभी यह बहुत डरी हुई है, इन्होंने बस इतना बताया कि इनका देवर इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और ज़बरदस्ती ले जाएगा। आप चिंता मत करो, मैंने अपने 4-5 दोस्तों को बुला लिया है, हमारे रहते कोई उन्हें छू भी नहीं सकता, आप आराम से आ जाओ। यह सुनकर शोभा ने कहा, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये मेरी बचपन की सहेली है, 2 साल से इससे कोई कनेक्ट नहीं हो पाई, बस कुछ देर और इसका ध्यान रखिए, हम बस पहुंच ही रहे हैं। सुनील बोला, अरे भाभी
ये तो मेरी बहन जैसी है, आप चिंता मत करें, आराम से आएं। शोभा ने फ़ोन काट दिया और करण से बोली, बात समझ में नहीं आ रही है, उसका देवर क्यों उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, उसका पति कहाँ है। करुणा ने बताया कि उसका देवर तो गुंडा टाइप का है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, लेकिन उसके पीछे क्यों पड़ा है, लगता है उसका पति कहीं काम से बाहर चला गया होगा। करण ने शोभा को समझाते हुए कहा, शोभा चिंता मत करो, अभी आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। फिर करुणा से अच्छे से पूछ लेना, फ़ोन पर वो बता नहीं पाएगी ना तुम कुछ समझ पाओगी, वैसे भी अब उसका देवर कुछ नहीं कर पाएगा। सुनील को मैं जानता हूँ, एक अखाड़ा चलाता है, उसके अखाड़े के लड़के वहाँ पहुँच गए होंगे, उन्हें देखकर उसका देवर सामने भी नहीं आएगा। शोभा बहुत परेशान थी, हे भगवान, करुणा मिली तो भी इस हाल में बेचारी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है। मुझे तो उसके पति पर गुस्सा आ रहा है, जब उसे पता है कि उसके माता पिता हैं नहीं और खुद का भाई गुंडा है, तो उसे अकेले क्यों छोड़ दिया, अपने साथ शहर ही ले जाता। करण और शोभा इसी तरह बात करते करते बस स्टैंड पहुंच गए। शोभा जैसे ही करुणा के पास पहुंची, वह उसे देखकर दंग रह गई, कितनी कमज़ोर हो गई थी करुणा। एक पुरानी सी साड़ी पहने, हाथ में कपड़े का पुराना सा बैग। कुछ देर के लिए तो शोभा उसे देखती रही रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। फिर उसने कहा, करुणा जो कभी सर झुकाए बैठी थी। शोभा की आवाज़ सुनकर जैसे उसमें जान आ गई, वह शोभा को देखकर रोने लगी और उससे लिपट गई। बहन तू आ गई, मुझे बचा ले, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। शोभा ने करुणा को कसकर जकड़ लिया और बोली, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं आ गई हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, एक फ़ोन नहीं कर सकती थी। मुझे ना तो तेरी ससुराल का पता था, ना ही तेरी ताई ने गांव का नाम बताया, वरना मैं तुझ तक पहुंच जाती। एक ही सांस में शोभा ने सब कह दिया। करुणा बस रोए जा रही थी, वह कुछ बता नहीं पा रही थी। तभी करण ने कहा, शोभा इन्हें घर ले चलो, अभी कुछ मत पूछो, यहाँ से निकलते घर पहुंचकर बात करेंगे, यह बहुत डिप्रेशन में है। शोभा ने हाँ में सर हिलाते हुए करुणा को गाड़ी में बिठाया। करुणा को गाड़ी में बैठाकर शोभा और करण ने सुनील का धन्यवाद दिया और करुणा को लेकर घर की ओर चल दिए। अगले भाग के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।